नमस्कार बंधुगण, जय श्री जगन्नाथ। आपण समस्त चैनल माध्यम स्वागत। आज आलोचना करबा एक गुरुत्वपूर्ण विषय जोटा कि 1998 पर देखिए ओडिशा रे ओपीएस लागू ही नहीं। ओपीएस उठी किसी राज्य देश में ओपीएस चलता बेले किंतु विशेषकर आम राज्य ओपीएस नहीं जोटा ओल्ड पेंशन स्कीम तापर आपंकर आसी एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम एवं जोटा कि आसी यूपीएस बाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम। So many teachers groups viral the message very well. Extension of cut off date of exercising option under unified pension scheme. So basically our teachers have faced so many problems. What they will be choose NPS or UPS. तेणु ये विषय रे बहुत सारा मेसेज मुझे पर्सनाली आसी सर आम कौन चूज करूँ, न्यू पेंशन स्कीम चूज करूँ ना यूपीएस, कारण डेट आप दि जाता बारंबार डेट एक्सटेंशन होटा कि आपंकर से फॉर्मेट फिलअप करके दाखल करेंगे जे आप कौड़ा चूज कर 30 जून 2025 पर्यटन एक्सरसाइज ऑप्शन थिला मध्य अंडर द स्कीम। सो ये विषय में आपने किसी तथ्य पाई विभिन्न तेणु आज गुरुत्वपूर्ण आलोचना को निश्चित भाव आप मैंने प्रथम शेष भिडियो देखिए, निजर मतामत देवे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें चैनल को, कारण प्रत्येक दिन शिक्षा शिक्षक छात्र आदि समस्या को लेकिन गणशिक्षा विभाग आसुवा समस्त चिठी को आम आप पाखे उपस्थापन करने जाऊँ। वास्तव निश्चक सत्यता उपर आधारित ये चैनल आप देखो जो एक्सटेंशन डेट आसला एक्सरसाइजिंग ऑप्शन आसला आप यूपीएस ने कि एनपीएस ने जो फॉर्मेट फिलअप करदेवे तापर आप देखुं यूनिफाइड पेंशन स्कीम बाय यूपीएस फॉर एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज नोटिफाइड दैट द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी सुधा 2025 द ऑपरेशनलाइज दिस फेयर वर्क द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बा PFRDA नोटिफाइड जो आपंकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंडर एनपीएस 19 मार्च 2025 एज पर द रेगुलेशन बा एलिजिबल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फर्स्ट रिटायर्स अप टू 30 जून एक्सरसाइज देयर ऑप्शन अंडर द स्कीम। 30 जून सुधा से ऑप्शन इस स्कीम सुधा देवाई कहते इन द रिव्यू प्रेजेंटेशन ऑफ कट ऑफ डेट जो रिव्यू करागला गवर्नमेंट तरफ आपंकर यूपीएस 3 मंथ एक्सटेंशन कला अप टू 30 सेप्टेम्बर 30 2025 सुधा एलिजिबिलिटी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पास्ट रिटायर्ड एंड द लीगली विडेड स्पाउस डिक्रीज पास्ट रिटायर्स। तेणु 30 सेप्टेम्बर पर्यंत आप समय सीमा अच्छी अप्लाई कर ये देखो आज मतलब न्यूज पेपर मध्य बाहर जोटा कि जातीय पेंशन योजना बा एनपीएस अंतर्भुक्त राज्य में 3.7 लाख सरकारी कर्मचारी पाखापाखि 4 लाख हाँपाई जाऊँगी सरकारी कर्मचारी यही सब अंतर्भुक्त जोटा कि एकीकृत पेंशन योजना बा यूपीएस प्रचलन करने को राज्य सरकार विधिवत निष्पत्ति नहीं अर्थ विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाई सुनिश्चित पेंशन करने जोटा कि 25 वर्षर सर्वनिम्न योग्यता अर्जनकारी अवधि अवसर पूर्वर 12 मास मिलता हाराहारी मूल दरबार 50%। जो कथा कि मैं आप चैनल जाकि पूर्व वीडियो देखिपारे आम एक कथा रखीचे जो यूपीएस सिस्टम अच्छी 25 वर्ष सर्वनिम्न जड़े ओडिशा राज्य सरकार को अधीन चाकरी कर जो अवसर पूर्व 12 मास मिलता हाराहारी मूल दरबार 50% पाइबे ना सुनिश्चित सर्वनिम्न पेंशन जोटा 10 वर्ष कहला 10 वर्ष जो चाकरी करछि अवधि 10,000 टका पेंशन पाइबे। तापर आपनकर आछि यूपीएस रो प्रमुख वैशिष्ट्य जोटा कि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन जोटा कि मृत्यु पूर्व सरकार पाइथुवा पेंशन 60% हार रे तापर आपनकर अछि जोटा कि मुद्रास्फीति कथा कहुला अनुरूप पेंशन निर्धारण सर्वभारतीय उपरोक्त मूल्य सूचकांक आधार में महंगा भत्तार प्रावधान तापर ग्राच्युटी व्यतीत एककालीन राशि जोटा कि प्रत्येक संपूर्ण 6 मास सेवा पर अवसर तारीख मिलुवा मासिक वेतन प्लस डीएर दशांश एककालीन राशि मिले और व्यक्तिगत पांठि
ବର୍ଷର ପରେ ଉଠାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 60% ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଓ PFRDAର ନିୟମାବଳୀକୁ ଆଧାର କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ UPS ପ୍ରଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ ସହ NPS ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ UPS ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। NPS ଏବଂ UPS ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତିର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର NPS ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ npstrust.org.in ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ତରଫ ଚିଠି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ OPS ଥିଲା ବା ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ NPS ଆସିଲା ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ UPS ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଚିଠି ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଚାକିରିର ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ବର୍ଷ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ 12 ମାସ ମିଳିଥିବା ହାରାହାରି ମୂଳ ଦରମାର 50% ମିଳିବ। ଯଦି କମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 10ଟା ପେନ୍ସନ୍। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।